कलरकहार के करीब मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। बस डाइवर्ट लाइन तोड़कर मुखालिफ समत उल्ट गई। एक ही फैमिली के 5 अफराद भी जान की बाजी हार गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की नून लीग को वार्निंग। वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम पर दोहरे मायार का इल्ज़ाम। कहा, वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, शहबाज शरीफ ने तबाहकारियां खुद देखी। ये मुमकिन नहीं वज़ीर आज़म कुछ और कहें और बजट में उसके उल्ट हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादियों को इलेक्शन में आने का चैलेंज। आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भरपूर तरीके से मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की अवैस लगारी से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। पार्टी उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे। कारकुनान की मेहनत से नून लीग आइंदा इलेक्शन में मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनेगी। नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर अमल किया जाएगा। मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात करने का हक हासिल है। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत सबको होती है, उसमें नाराजगी कोई बात नहीं। अगस्त में असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगे। निगरान हुकूमत आए और आइन के मुताबिक काम करेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, मिलिट्री हुदूद में हमला करने वालों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। उधर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब। TLP का पाकिस्तान बचाओ मार्च खत्म करने का ऐलान। अज़रबैजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने पर इख्तलाफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़्तिसादी राबता कमेटी से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकान ने सरकारी कंपनी PLL के जरिए LNG खरीदने की मुखालफत की। पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया। 5 जून को ECC इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी बरहम हुए। शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इत्तेहादी हुकूमत की कबल इस वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात में असम्बली की तहलील पर गौर किया गया। 10 अगस्त तक असम्बली तहलील करने और नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने पर गौर। 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिन में करवाना होंगे। वक्त से पहले तहलील की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराह इजलास ईद के बाद तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में असम्बली की तहलील का मामला उठाएंगे। मुलाकात 22 जून को मुतवक्की है। सुहाने मुस्तकबिल का सपना सजाए नौजवान मौत की वादी में उतर गए। यूनान में कदती हादसा, 78 अफराद की लाशें मिल गई। 500 के करीब लापता अफराद की जान बचने की उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। डूबने वालों में आज़ाद कश्मीर के एक ही खानदान के 12 नौजवान शामिल। गुजरात के 13 नौजवान भी बह गए। वजीराबाद के 3 नौजवान भी बेरहम मौजों का शिकार हो गए। उकाड़ा का हफीजुल्लाह, सियालकोट का काशिफ अली भी लापता। शेखपुरा के 6 अफराद भी हादसे में जान से हाथ धो बैठे। नौजवानों के घरों में सोग का समा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए FIA की टीम बन गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का यूनान में कश्ती हादसे पर आज यौम सोग मनाने का ऐलान। रियासती परचम सिरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, वफाकी हुकूमत से भी मुलविस ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस का इंसानी स्मगलर में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर नौजवानों को यूरोप भिजवाने वाले 9 एजेंट गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में FIA की कार्रवाई। हादसे का शिकार कश्ती में पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीके से भेजने वाला इंसानी स्मगलर साजिद महमूद गिरफ्तार। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलविस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कौमी फुटबॉलर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया।
जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर हिरासत में लिया। कौमी फुटबॉलर शुमाइला सत्तार की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। एमक्यूएम वाले अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। मुत्तहिदा ने संजीदा सियासत का मुजाहिरा नहीं किया। सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी अवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार है। आम इंतखाबात में अवाम के दरमियान कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा एमक्यूएम भी तेजी से सुकड़ती जा रही है। हमने एमक्यूएम के सामने हाथ जोड़े कि इलेक्शन लड़ो। वो समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान गलत नजूमी के पास चले गए। सैलाब मुतासरीन को 80% रिलीफ सूबाई हुकूमत ने दिया। विफाक और गैर मुल्की डोनर्स का हिस्सा 20% था। चीन को $30 करोड़ की अदायगी कर ली। $300 मिलियन पाकिस्तान को 3 या 4 रोज में वापस आ जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, हमने चीन के 2 बैंकों से राबता किया और मुकर्ररा वक्त से पहले अदायगी करने का कहा। बैरूनी अदायगी को यकीनी बनाया जा रहा है। शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रही। शेल कंपनी अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहती है। इस बारे में मनफी बातें फैलाना दुरुस्त नहीं। समुद्री तूफान थम गया। सिंध की साहिली पट्टी पर मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू। सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से नकल बकानी करने वाले लोगों की घरों को वापसी। कहीं टूटे घर तो कहीं पानी। लोगों की मुश्किलात ताहाल बरकरार। बलोचिस्तान में माहीगीरों को समुद्र में जाने की इजाजत मिल गई। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद होने लगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में 3.5 लाख जानवरों को पहुंचा दिया गया। 40,000 जानवर फरोख्त। लाहौर में 10 और इस्लामाबाद में 5 मवेशी मंडियां लगाई गई। कई शहरों में खरीदार कीमतें सुनकर विंडो शॉपिंग पर मजबूर। व्यापारियों का ग्राहकों की तादाद कम होने का शिकवा। और जन्नत माँ के कदमों तले तो बाप जन्नत का दरवाजा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है।